हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट वीडियो में हमने आपका चैप्टर मछली उछली यानी कि फिश टेल किया था पेज नंबर 8 तक। हमने छोड़ा था किस नाव में कितना आता है। इस टॉपिक पे आज हम यही डिस्कस करेंगे। हमारी सेम बुक है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश में बस इंग्लिश लिखा हुआ है, जो भी मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको वो बोथ लैंग्वेज में होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। विच बोट गेट हाउ मच, कौन सी जो बोट है उसमें कितना आता है, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग आउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश। लट्टों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें जिससे ज्यादा मछलियां लाई जा सकती हैं, जैसे कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। डियर स्टूडेंट, लुक एट द टेबल। टेबल में हमें 3 चीजें दिए गई हैं। टाइप ऑफ बोट यानी कि नाव के प्रकार, और कैच 2 फिश इन वन ट्रिप यानी कि एक चक्कर में जो मछली पकड़ते हैं वो दी गई है किलोग्राम में। साथ ही दी गई है स्पीड ऑफ द बोट, के जो नाव है उसकी स्पीड कितनी है, दिख रही है आपको। सेम ये टेबल आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो लॉग बोट यानी कि लट्ठे की नाव जो है वो 20 किलोग्राम मछली पकड़ती है और 4 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। सेकंड टाइप ऑफ बोट है लंबी पूंछ की नाव। इसमें कितनी मछली आती है? इसमें 600 किलोग्राम मछली आती है और 12 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लॉन्ग टेल बोट। नेक्स्ट है मोटर बोट। 800 किलो यानी कि 800 kg फिश आती है, इसमें 20 किलोमीटर इसकी स्पीड है। इसके बाद है मशीन बोट। इसमें आती है 6000 फिश और इसकी स्पीड कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछली लाएंगी? तो प्यारे बच्चों, आपको एवरी नाव है जो लट्ठे की नाव, इसके 7 चक्कर फाइंड करने, इसके भी 7, इसके भी 7, इसके भी 7 और कर देना है टोटल, ताकि आपकी कुल फिश निकल आए। पहले हम यही सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमने इंग्लिश में लिख लिया है, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लें। लॉग बोट यानी कि लट्ठे की बोट, लंबी पूंछ की बोट, मोटर बोट और मशीन बोट। ये इनकी एक चक्कर की मछलियाँ थी 20, 600, 800, 6000। 7 रूट यानी कि 7 चक्कर हमें फाइंड करना है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। हमें ज़्यादा डीपली सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लॉन्ग टेल बोट है वो कितनी जाएगी? वो जाएगी 4200। नंबर के नीचे नंबर लिखते जाइए, क्योंकि हमें टोटल फाइंड करना है, तो हमें ऐड करने में इजी रहेगा। हमने लिख लिया है सभी का। अब जल्दी से कर लेंगे इसको टोटल। तो 0, 4, 9, ये हमारा हो गया 11, ये हो गया 5, तो ये आ गया 51,940 फिश। हिंदी में बोलेंगे 51,940 किलोग्राम। ये किलोग्राम है प्यारे बच्चों, तो हम साइन लगाएंगे किलोग्राम का। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो ऐसे प्रॉपर वर्डिंग लिख के भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख लीजिए। मेन मकसद आपको समझ आना है, जो कि मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें एवरी टाइप की जो नाव है उनके एक चक्कर की फिश दी गई है, 7 चक्कर की निकालनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पूछते तो 10 से करते, 15 की तो 15 से, 5 पूछते तो 5 से, और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकाल देना है कि कितनी कितनी मछलियाँ एक 7 चक्कर में वो जो बोट है वो लेके आई है। टोटल भी आप बता सकते हो कि चारों प्रकार की नाव में टोटल कितनी फिश आई, जो कि हमने अभी निकाली थी, वो है 51,940 किलोग्राम। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी? अब मोटर बोट कहाँ है? ये है मोटर बोट। 1 घंटे में कितना जाती है? 20 किलोमीटर।
तो आप ओरली भी निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है ये, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग में भी निकाल सकते हो। तो 6 घंटे में कितना जाएगी, 1 घंटे में 20 जाती है, तो ज्यादा समय हुआ 6 तो ज्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आंसर आएगा 120 किलोमीटर। चलिए अब कॉपी में कैसे लिखना है वो देखते हैं। आप देख सकते हो हमने कैसे लिखा। मोटर बोट द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 20 × 6 = 120 किलोमीटर। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, मोटर बोट कवर डिस्टेंस इन 1 आवर = 20 किलोमीटर। सेम 6 आवर में कितना करेगी, 20 × 6, आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। प्यारे बच्चों देखिए, लंबी पूंछ वाली नाव जो है, ये है ना लंबी पूंछ वाली नाव, 1 घंटे में कितना जाती है, 12 किलोमीटर, और हमें कितना निकालना है कि 60 किलोमीटर। तो किलोमीटर हम आगे लिखेंगे, क्या होगी वर्डिंग, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय लॉन्ग टेल बोट = 1 आवर। इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में हम लिखेंगे लंबी पूंछ की नाव 12 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लेती है बराबर 1 घंटा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे, 1 किलोमीटर तो जल्दी चली जाएगी, तो करते हैं डिवाइड 1/12। अब है नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो कि हमें फाइंड करना था, तो अब हो गए हैं ज्यादा, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1/12 × 60, तो हमें एक ऐसी टेबल देखनी है जिसमें दोनों डिवाइड हो। तो 12 1 × 12, 12 5 × 60। अब ऊपर बचा 5 और 1 और नीचे है 1, तो 5 1 × 5। तो वो कितने घंटे लेगी, वो लेगी 5 आवर। 5 घंटे में वो 60 किलोमीटर चली जाएगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, पेज नंबर 10 पे। टाइटल है सम बिग नंबर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने 4 लाख की संख्या के बारे में 1 लाख की संख्या के बारे में सुना था, 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंट बनाई जाती है। तो हम ये क्लास 4 में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए आगे जानते हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है, बताइए मुझे। तुमने लाख के बारे में क्या सुना है? जब हम घर बनाते हैं तो लाखों रुपए का सामान आ जाता है ना, और बताओ और क्या क्या तुमने लाखों में सुना है? हमारे देश में लाखों मछुआरे हैं, है ना? और बताओ, हमारे आसपास जो गाड़ी व्हीकल घूम रहे हैं उनकी संख्या भी लाखों में है। तो ऐसे बहुत सी जगह हम लाखों के बारे में सुनते हैं। कुछ अमीर आदमी होते हैं, उनकी तनख्वाह जो उनका वेतन होता है, उनके बिजनेस का प्रॉफिट होता है, वो भी लाखों में होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो, तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना? चलिए जल्दी से लिखते हैं 1000। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है 1000, हिंदी में बोलते हैं 1000। क्या होते हैं? हमने 1000 लिख लिया। अब कह रहा है 100,000, इंग्लिश में बोल रहे हैं 100,000। तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो हमें सोल्व करके ये संख्या आ गई है। जो सोल्व करके आई है इसको क्या कहते हैं? 1 लाख, यानी कि 1 लाख। चलिए आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होते हैं, यानी कि कितनी जीरो होती हैं, वो भी हमें बतानी है। तो हमने देखा ना अभी कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो होती हैं 1 लाख में। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर वोटों की संख्या कितनी होगी लिखो। अब 2 लाख है, 2 लाख का आधा क्या होता है? 1/2 होता है ना, यानी कि 2 लाख को आप 2 से भाग करेंगे, या आधा 2 लाख को 1/2 से गुना करेंगे। इस प्रकार आप आधी संख्या ज्ञात कर लोगे। क्या है आधी संख्या? आधी है 1 लाख। तो 2 लाख नाव थी, 1 लाख कैसी निकली? बिना मोटर की। तो बिना मोटर की
संख्या निकालनी है आपको। कितनी हुई? 1 लाख हुई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर बोट में से लगभग 1/4 बड़ी मशीन नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितने हजार है? कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। प्यारे बच्चों, जितना आप इसे ओरली सोल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो मोटर बोट कितनी थी हमारे पास? अभी हमने निकाली ना मोटर बोट की संख्या 1 लाख, क्योंकि 2 लाख देश में बोटें थी। बिना मोटर की 1 लाख, तो मोटर की कितनी बची? 1 लाख। अब 1 लाख का 1/4 क्या होता है? 1/4, यानी कि 1 लाख को 4 से भाग कर दीजिए। कितना आएगा? 25,000। हमने पता कर लिया कि जो मशीन है, बड़ी मशीनों वाली नौकाएं, वो कितनी है? वो है 25,000। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने उत्तर को, लेकिन सोल्व करने के लिए ओरली जितना आप करेंगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए देखते हैं आगे। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं, आदि जो भी इससे संबंधित कार्य होते हैं। इस बड़ी संख्या में 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है। 100 लाख को क्या बोलते हैं? 1 करोड़। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 1 करोड़। इंग्लिश में बोलते हैं 1 करोड़। कैसे लिखते हैं इसको? हमने लाख में जाना था ना, कितने होती हैं? 1 लाख अगर मैं लिखूं तो ये हमारा 1 लाख है ना, जिसमें 5 जीरो थी। और इसको 100 से गुना करेंगे तो ये बन गया 100 लाख। और ये बना कितना? हमारे पास बना ये 1 करोड़। इसको बोलते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरो हैं? 7। आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना है? यह किसके लिए उपयोग में आता है? मैंने तो जो भी बड़े बड़े घर होते हैं या सड़कें, हॉस्पिटल, उनको बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। सुना है ना ऐसा आपने भी? मैंने भी ऐसा बहुत बार सुना है। इनका प्रयोग जीव जंतुओं के लिए भी करते हैं। इनका उपयोग मनुष्य की जनसंख्या के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंच गई है हमारी जनसंख्या। चलिए आगे देखते हैं। 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे सुनने में उलझ मत जाना। प्यारे बच्चों, हमने अभी 1 करोड़ लिखा था। आप ना उलझे, इसके लिए आपके पास एक नंबर सिस्टम है। इसे कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, क्योंकि हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसमें पहला कोमा आप 3 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद कोमे लगेंगे। पहला 3 के बाद क्यों? क्योंकि हिंदी में बोल रही हूँ पहले मैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंग्लिश में बोलेंगे तो वंस, टेंस, 100, फिर आएगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो फर्स्ट जो है वो 3 होते हैं यूनिट में, इसलिए 3 के बाद कोमा लगेगा। बाकी सभी कोमास जो हैं वो हमारे 2 डिजिट के बाद लगेंगे, चाहे वो नंबर हो चाहे वो जीरो हो। आगे है मछली बाजार। क्या आप कभी मछली बाजार गए हैं? चलिए देखते हैं। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नाव बहुत सारी मछली लाई हैं। मछुआरिन चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही है। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। लेकिन जो खाते हैं, बहुत सी जगह है जहाँ पे मछली बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जाती है। इवन समुद्र किनारे अनाज कम खाया जाता है, मछली ज्यादा, तो वो जाते हैं। देखिए मिनी, यहाँ आओ यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ। सार्डिन 40 रुपए किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीद लो। स्वाडन मछली 60 रुपए किलो। फिलोरमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। ये अलग अलग जो औरतें बैठी हुई हैं, ये अपनी मछलियों की कीमत बता रही हैं।
मारुथम्मा स्क्विड 50 रुपए किलो बेचती है। देखो, फिजला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। देख रही है तुम्हें ये औरत मछली उठाई। वह कहती है यह मछली 8 किलो की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। ठीक है, तो कितने रुपए किलो हुई ये, क्या तुम मुझे बता सकते हो? 1200 रुपए की बेचेगी ना। कितने किलो की है? 8। तो 1 किलो की कीमत क्या आएगी? 1200 को यानी कि 1200 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जो आपका आंसर होगा वही 1 kg का होगा। चलिए अभ्यास का समय, प्रैक्टिस टाइम, इसमें देखते हैं। फालिजा ने बड़ी मछली किंगफिशर को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? अब ये तो किसी बच्चे की पुरानी बुक है, मैं आपको अभी सोल्व करके दिखाती हूँ। जो मैंने अभी ऊपर बोला था वैसे आपको इसको सोल्व करना है। 1200 से को 8 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से वीडियो रोक के क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, जब मैंने 1200 को 8 से भाग किया तो मेरे पास आया 150 रुपए। अगर आपको भाग करनी नहीं आती तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से भाग करना सीख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको भाग करना सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अपना उत्तर लिख देंगे 150 रुपए kg, ये आपको पड़ेगी। अब है, आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? आप मुझे देख के बताइए। यहाँ पे जाइए ऊपर, फिलोरमा है ना, ये कहाँ पे है फिलोरमा? ये रही फिलोरमा। झींगा मछली बेच रही है कितने रुपए में? 150 रुपए किलो। उसने कितनी बेच दी है? उसने बेच दी है 10। तो 150 को किससे गुना करेंगे? 10 से। तो हमारा आंसर आएगा 1500, यानी कि 1500 रुपीज उसने अर्न कर लिए हैं, उसने कमा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम स्वाडन बेची? तो पहले तो हम ग्रेसी का निकालेंगे कि उसने कितने कमाए, फिर हम मिनी की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रेसी है वो अपनी जो स्वाड मछली है वो 60 रुपए किलोग्राम बेच रही है। तो ग्रेसी ने जो कमाए हैं, ग्रेसी के पास कितने रुपए हैं? 6 किलोग्राम। 60 रुपए के हिसाब से 6 किलोग्राम कितने की बेची उसने? 3600 रुपये, 360 रुपए की उसने सेल कर दी है मछली। ओके, अब बात करें मिनी की। ये मिनी के पास भी कितने रुपए हैं? सेम रुपए हैं, 360, क्योंकि उसने बोला है ना सेम रुपए हैं। लेकिन मिनी ने कितने रुपए में बेची है अपनी? 40 रुपए में। और किलोग्राम वो आपसे पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम उसने बेची है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालना है? इस 40 को 360 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे कर सकते हो। और 40 से भाग करना है ना, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 60। तो उसने कितनी मछलियाँ बेची हैं? उसने 9 किलोग्राम मछली बेची है, इसलिए ग्रेसी जितने पैसे मिनी के पास हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, बसीर के पास 100 रुपए हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्वाड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्वीडन खरीदी? उसने कितना किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? इसके लिए हम पेपर पेन का यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, कितने पैसे हैं उसके पास? देखो, बशीर है जो बशीर, उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपए। अब उसने क्या किया? स्क्वाड जो है, स्क्विड जो मछली है वो उसने 1/4 रुपीज की खरीदी है ना। तो 100 रुपीज का 1/4 क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 5 जा। तो 25 रुपीज की उसने क्या खरीदी है? स्क्विड। 'किड'। और दूसरी जो है झींगा मछली
झींगा मछली खरीदना कितने रुपए लगाए हैं उसने, 3/4। वैसे तो जो बचे हैं वो 3/4 ही बचे हैं, पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3/4 इंटू 100। तो ये वही है, सोल्व करेंगे 25 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। यानी कि उसने 25 रुपए की तो स्क्विड खरीदी है और 75 रुपए की झींगा मछली। अब जानते हैं कि इनके प्राइस क्या थे। ये देखिए, झींगा मछली ये रही 150 रुपए की किलो है, ठीक है, और स्क्विड है वो है 50 रुपए किलो। अब अगर 50 रुपए में कितनी मिलती है, सॉरी मैं हाथ में कैमरा इसलिए साफ नहीं आपको नजर आ रहा होगा, 1 किलोग्राम 1 रुपए में कितनी मिलेगी, कम मिलेगी है ना, तो 1/50। अब कितने रुपए की खरीदी है उसने, 25 रुपए की, तो क्या करेंगे हम 1/50 गुना में 25। फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन को सोल्व करने आपको इजी हो जाएगा। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, ऊपर आया हमारा 1 और नीचे आया 2, तो ये आ गई हमारी ½ किलोग्राम। उसने किलोग्राम पूछा इसलिए हमने किलोग्राम में निकाला है, अगर वो ग्राम पूछता तो कितना होता, 500 ग्राम। चलिए ये मछली हमने निकाल ली। अब झींगा मछली के बारे में जानते हैं। झींगा मछली जो है 150 रुपए में मिलती है। सेम ऐसे ही निकालना, 1 किलोग्राम 1 रुपीज़ में कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, और 75 में कितनी मिलेगी, 1 से तो ज़्यादा मिलेगी, तो 150 इंटू 75, तो 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, ये भी ½ किलो। तो प्यारे बच्चों, जो बशीर है उसके पास 100 रुपये थे, उसने ½ किलो स्क्विड खरीदी है और ½ किलो ही झींगा मछली खरीदी है। अब चलिए देखते हैं, तेजी से बोलने की कोशिश करो। अब जरा तेजी से बोलना है आपको। क्या बोलना है, जरा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। ये जो नीचे 2 पंक्तियां हैं ये तुम्हें जल्दी से बोलना है। चलिए, वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपिया बेचती है, उसे पता है कि जो सीपिया वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। ठीक है, ये बोलना मुश्किल नहीं है, इसका अर्थ आपको समझना है। समुद्री सीपिया हमने देखी थी ना पिक्चर में पीछे। चलिए मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे है सीपिया। ये है समुद्री सीप और इसके अंदर मिलता है आपको मोती। तो जब एक बार इसका यूज कर लिया जाता है तो ये दोबारा नहीं पनपती है। तो क्या कह रहे हैं वो आपको इन पंक्तियों के द्वारा चेतावनी दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। चलिए फिर से पढ़ते हैं। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सीपिया बेचती है, उसे पता है कि जो सीपिया वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। यहीं पे आज हम अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे, समाप्त करेंगे। आई होप आपने अच्छे से सभी क्वेश्चनों को समझा होगा। अगर कोई कठिनाई है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। आप अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे महिलाओं का मछली बैंक। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की कई सारी वीडियो हैं तो सभी पार्टों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर।